Okay, so welcome everyone. Today we have a special guest whose name is Ashwani Jayashankar. Yeah. How are you, Ashwani? I'm fine, doing well. Nothing much to say. That's great. Yeah. Ashwani, I have heard a rumor that you are an overthinker. Is it true? I am an overthinker for sure. I will be an overthinking for sure. But like if you want to say like about overthinking, if you are asking, like do you want me to define what is overthinking? Okay, so in लेमन लैंग्वेज मैं एक बोल सकती हूँ कि ओवर थिंकिंग मतलब एक सर्कल रहता है जिसमें आप एक लूप में बंधे रहते हो, पूरा टाइम बर्ड रहते हो. लाइक यू मे बी थिंकिंग अबाउट द पास्ट, जो प्रेजेंट का जो हो रहा है या फिर फ्यूचर में तक जो होने वाला है वो तुम उसके बारे में थिंक करते तो एक लाइक यू विल एग्जैजरेट इतना ज़्यादा खुद को उसी में मैनिपुलेट करके रख लेते हो. यार तुम हो तो ऐसे ही रहोगे. सो जो भी आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा ना, क्या पूछा था लाइक इंटरव्यू के टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मैं जवाब देना चाहूँगी. सी इंटरव्यू बहुत लोग देने आते हैं. जैसे मेरा इधर जैसे फर्स्ट टाइम था, आई वॉज लाइक लिटरली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. छोटी सी डायरी ली मैंने, सारे क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटीज थे सब लिख के रखने के बाद ये पूछेंगे सर तो ये बोलना. आई वॉज लाइक लिटरली रट रही थी मैं उतना ज़्यादा. बट finally at least I got selected because of my skills. Okay, because only of my skills. Because okay. of your skills. Yeah, I won't lie. I have no doubt on it. Only behalf of my skills only. So मेरे skills के कारण मैं यहाँ पे select हुई. मेरे पास experience नहीं है, I do know that. But because of that communication only, like that is the only lifesaver in here. हमारे जो भी व्यूअर्स है उनमें से कई सारे लोग ओवरथिंकर्स भी है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा उनके लिए, कैसे वो अपने ओवरथिंकिंग को कम करें? सब पहली बात तो सब लोगों से मेरी यही कामना है, प्लीज़ ओवरथिंकिंग ना करें. ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है हर जगह से. तुम्हें मेडिसिन लेने तो कुछ लोग तो डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लेते हैं, वो सबसे बड़े डरपोक होते हैं. सी मैं भी ओवर थिंकर. इसका मतलब ये नहीं कि मैं छत से जाके कूद जाऊँ. यू हैव टू जस्ट फेस इट. यार गलती हो रही है, होने दो, रहने दो, फिर से मिस्टेक मिले, फिर से हो रही है, होने दो, फिर हो जाएगा. अब जैसे मैं आपके साथ एक छोटा सा एक वो ऐसा मैं आपके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू कर रही हूँ. Okay, so it will be like more funny and like interesting, you can say that. Yeah, so एक आपस में एक कन्वर्सेशन है ना, वैसे भी ये तो हो जाते हैं. चलो करें. बिल्कुल. सो अभी आपने ओवर थिंकिंग के लिए जैसे बोला, मैं एग्जाम्पल के साथ प्रेफर करूंगी. अदरवाइज सी whenever we are telling our viewers ना कि यार सी don't do this, they won't be following just like that. ठीक है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ पास में या प्रेजेंट में होता रहता है. तो सी I can even give you an example of my friend too, but पहले आप पर आते हैं हम. So ये पहली मैं चीज़ आपसे मैं पूछती हूँ, आपने भी लाइफ में कभी ओवर थिंकिंग किया होगा. अब जैसे आप ओवर थिंकिंग से क्या अभी बाहर निकले हो? Is it like affecting your like present life? No, I just overcome these things, overthinking. Like मैंने अपना ओवरथिंकिंग को कम किया है. Like कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू मैंने इस चीज़ को कम किया है. Obviously, सी एक ओवर थिंकर एक सामने वाले ओवर थिंकर को समझ पाता है कि नहीं? ठीक है, मेरे साथ वाला ओवर थिंकिंग यार ये भी है, इसको भी नहीं आता, what else should I do? So I was asking you a question. आपने भी ओवर थिंक किया है, आपके भी पास्ट लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी. आपने उसको बैठ के सोचा यार लेट्स से गर्लफ्रेंड ही ले लो, चाहे दोस्त ले लो, ठीक है. तो हर कोई किसी के इसमें एक ऐसा एक आ जाता है कि यार ये छोड़ के गई या ये छोड़ के गया, लड़का लड़की व्हाटएवर. सो जाने के बाद तुम उसी के बारे में सोचते हो, बैठती थी, खाती थी, रोती थी, मेरे साथ पानी पीती थी, एवरीथिंग. ओके, यू डोंट नीड टू, यू स्टिल ओवरकम दैट ना. कुछ बेवकूफ़ लोग ये करते हैं कि दे गो टू जिम, दे वर्कआउट, बॉडी बना के तुम्हें क्या मिला, उसको क्या मिल रहा है उससे? बॉडी बना के एक्चुअली ये होता है, आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो ओवर थिंकिंग या थिंकिंग को प्रायोरिटी नहीं देती, रदर देन कि फोकस आपका इस पर रहता है कि इस स्टेप को कैसे अच्छा करो. लाइक चिन अप्स,
यू नो योर वेट लिफ्टिंग। सी वो आप किसी पे गुस्सा निकालने के लिए पहली बात तो कर रहे हो, मैं उसको इसी तरीके से ओवरथिंकिंग जितना मैंने देखा है, ओवरथिंकिंग तभी होता है जब आप अकेले होते हो या फिर कुछ करने के लिए आपके पास नहीं होता है, लाइक यू डोंट हैव एनी वर्क, देन ओवरथिंकिंग विल हैपन। इट इजंट नीडेड कि आप किसी के साथ होने पे नहीं होते हैं। लोग बाहर से जितने खुश रहते हैं अंदर से उतने ही सड़े हुए रहते हैं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मैं बाहर से खुश रहती हूँ, अभी यहाँ पे इतना जितना बकवास करती हूँ नीचे जाके चुप हो जाती हूँ। दैट्स द इशू ना इन हियर ऑल्सो। से ओवर थिंकिंग अभी आपने ओवर कर लिया, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पास्ट कोई भी उठा के पूछ लेते, वापस आप वहीं पे जाते हो। नहीं सोचना, डोंट नीड टू, अदरवाइज यू विल बी ऑन मेडिकेशन एट द एंड ऑफ द डे। ओके, अदरवाइज यू इट विल लीड टू डेथ, नथिंग एल्स। देयर इज कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलती, कभी कोई आंसर्स तुम्हें सही नहीं मिलेंगे। ओवरथिंकिंग 4 ऑप्शन रख दिया, 4 तुम ओवरथिंकिंग, यार ये वाला है, ये वाला, ये वाला लग तो ये रहा है मगर करती मैं ये हूँ। व्हाई, क्यों व्हाई, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू, व्हाई। अब आपको गर्लफ्रेंड छोड़ के गई हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। आप लिव इन, अभी आपके सामने हाउ मच आई एम स्पीकिंग, जो मेरा रेट ऑफ स्पीच जैसे यू से, even if it is good, but at the back of my mind what is going through, I know that. Okay, I'm not like tensed or something, but I am like really happy. I am extremely happy talking to someone else. उस टाइम पे पता है क्या, जब तुम अपने से ओवर थिंकिंग के बारे में कम भी करना ना, तुम्हारे साथ एक अच्छा इंसान साथ में होना चाहिए कभी कभी, जो तुम्हारे दुख और जो अप्स एंड डाउन्स के टाइम पे साथ रहने वाला, ये सब, ये ड्रीम लैंड में रहने वाला तो नहीं बोलूँगी, किसी किस्मत वालों को मिलता है बस। एंड समटाइम्स ये भी होता है ना, एक सोल्यूशन निकालते, यार जस्ट लिव योर लाइफ, कोई अच्छा होता है भाई, कोई किसी का नहीं होता, कोई अपना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट्स दैट्स ऑल बुलशिट, नथिंग एल्स। आई वुड ओनली से, सी समटाइम्स अ पर्सन शुड बी देयर फॉर यू, ये मेरा ओपिनियन है। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ। ये सवाल थोड़ा अच्छा नहीं लगा मेरे को। The most challenging part you have faced in your life. Okay, let me just think about it. Can I add my own personal issues? Yeah. Okay, then जब फाइनेंशियली किसी को जब स्ट्रगल आ जाता है ना, तब चाहे वो घर वाले हो, चाहे उनके बच्चे हो, चाहे जितने भी छोटे क्यों ना हो ना, वो लोग तभी से एक्चुअली में ओवर थिंकिंग करना चालू कर देते हैं। क्योंकि मेरे फेस में, मेरे एक लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आ चुका था जब 10th, 11th एंड 12th आई वॉज लाइक फुल्ली डाउन, लाइक टोटली डाउन एट दैट टाइम। लाइक एक शॉक, एक ट्रॉमा हर जगह से आ रहा था, बार बार विच वॉज मेकिंग मी थिंक लाइक आई नीड टू सुसाइड, क्योंकि अब नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि जब अपने ही माँ बाप को जब कोई दुखी देखता है ना, तो बच्चों से भी नहीं सहा जाता, वो मे भी होता है वो उसी टाइम मैच्योर हो जाएंगे वो, इवन इफ यू आर इन 4th और 5th स्टैंडर्ड। लाइक इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तुम अगर इमोशनली भी, कभी कभी कुछ होता है जो इमोशनली भी उस लूप में फंस जाते हैं, मे बी मेंटली एंड इमोशनली बोथ। फिजिकली दे मे लाइक सीम स्ट्रॉन्ग टू यू, बट अंदर किसी के क्या चल रहा है कोई नहीं बताता है। तुम्हारे पास जब कोई रहता है तो ओके, देन इट्स ओके, बट कभी कभी वो भी एक पॉइंट आएगा ना, वो भी डाउन हो जाए। जब दोनों डाउन रहते, उनका एक चाहिए कोई सपोर्ट के लिए। तब वो एक फेस आया था मेरे इसमें कि मैं लाइक एक्सट्रीमली डाउन हो गई थी। मेरे पापा का सिचुएशन देखे मैं लाइक आई वॉज लिटरली, यार मैं भी ऐसी हूँ, क्यों हूँ ऐसी रह के क्या फ़ायदा, तुम ऐसे एक सिचुएशन में हो। लाइक व्हेन माय हाउस वाज बर्न्ट ऑन फायर, ओके, सो अब मेरा घर पूरा लाइक इट वॉज लिटरली पूरा ऐसी तैसी हो रखी थी उसकी कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था उस टाइम पे। सो आई रियली नो वॉट द रियल स्ट्रगल इज, बट बिकॉज माई मदर शी वॉज माई बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ ऑल टाइम। लाइक उन्होंने हमें लाइक बचपन से ही सिखा रखा है, यार देखो बेटा, मैं गरीब होते हुए आई थी, तुम कभी भी अगर अमीर भी बन जाओ, कभी अपना आया हुआ रास्ता हर किसी के माँ बाप बोलते हैं। अब रिच का तो पता नहीं, हम तो है नहीं, तो गरीब के माँ बाप जैसे बोलते हैं ना, तुम कभी भी अपना आया हुआ रास्ता मत भूलना, चाहे जैसे चाहे रिजेक्शन वॉट एवर इट इज़ यार, चाहे तुम्हारा चाइल्डहुड सिचुएशन ही क्यों ना हो, कभी अपना आया हुआ रास्ता मत भूलना। हाँ चलो, अभी मैं खुश हूँ, रीजन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। या the HR team in here, at least they hired me, at least
they thought about me that we should hire Ashwini Jaishankar in here as a customer call support. Like you should be added into a team. So I should put my 110% results, sorry 110% efforts into it. मेरा एक दोस्त है, but actually उसको like उसकी गर्लफ्रेंड थी. Okay, वो लड़की छोड़ के, वो केरला में ही है अभी भी still. So लाइक उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई. बात अलग है, टीनेजर की एज में तुम प्यार करने जाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू ही मिलेगा तुम्हें. तुम क्या एक्सपेक्ट करके जा रहे थे तुम उसके पास? होता है टीनेज में भी जो प्यार करते हैं, ऑब्वियसली वो चलता है, वो भी कभी कभी हाँ चल जाता. तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए. ऐसे नहीं चलता तुम्हारा. मैं 100 चीजें डालनी पड़ती है एक रिलेशनशिप में. तुम्हें 12वीं की पढ़ाई भी देखनी है, घर का भी देखना है, चोरी चुप के फोन भी करने हैं. बहुत आते हैं चैलेंजेस. आई हैव सीन दैट. ठीक है, खुद मैंने फेस भी किया. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट. चोरी चुप के फोन कर, अरे उसका नीड है, अब भी आता हूँ मैं, तेरे बालकनी के नीचे खड़ा हूँ मैं. ये सब चीजें आती है. तो वो बंदा भी ऐसी इसमें लूप में फंसा हुआ था. वो भी ऐसे ओवर थिंकिंग. स्टिल नाउ ही इज ओवर थिंकिंग अबाउट हर ओनली. अब अगर उसका शादी का कार्ड छप गया, अब उसको खुशी हो रही है. लाइक एक्चुअली she actually cheated on him. Okay. थोड़ा बाहर निकलना मुश्किल होता है. तभी लोग वीड, सिगरेट, क्या मिलता है तुम्हें यार ये सब करके. भैया लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया. जहाँ पे हमारा जो फ्रूट वेंडर्स वगैरह रहते हैं, वो क्या डेली सिगरेट स्मोकिंग, शराब, वीड वगैरह लेने से उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी उनकी घर की? नहीं. That's it. एंड इसलिए लंबा चौड़ा रखते हुए भी बोरिंग ना होते हुए मैंने इसमें इसलिए ऐसे बताया. आप तो हंसे ना, एटलीस्ट हंसना जरूरी है. चाहे जो भी हो. Okay, so now we are going to end up the session.